ठीक है, रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझने का जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब हम लोग का जो चैप्टर का टॉपिक था, था, एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एक डीबीएमएस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पूरा कवर कर लिए, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। इसमें हम लोग पढ़े कॉलम का मतलब, फील्ड का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब क्या होता है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है, ये कैसे इंटर रिलेटेड रहता है प्राइमरी की के थ्रू, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और उसका टाइप पढ़े, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसका टाइप पढ़े। ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग आ गए हैं डीबीएमएस में। डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसा कि हम पहले बताए, ये कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का। ये कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का। मतलब इसमें बहुत सारा डेटा, इंटर रिलेटेड डेटा का यहाँ पे कलेक्शन रहता है। और ये सब को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जब चाहे तब देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, और हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसा क्या क्या डीबीएमएस है हम लोगों का, ये नाम याद रखो, एग्जाम में पूछता है। ओरेकल एक तरह का डीबीएमएस है, माई एसक्यूएल एक तरीके का डीबीएमएस है, एसवाई बेस, DB2, ये नाम याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब एक तरीके का डीबीएमएस है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, मतलब जो हम लोग एक एक डीबीएमएस के पहले ना फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चलता था। मतलब डीबीएमएस थोड़ा बाद में आया, पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चलता था। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम था इसमें जो डीबीएमएस आया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स था। पहला, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा ना ऐसे सजा हुआ नहीं रहता था, कंसिस्टेंट नहीं रहता था, बहुत अरेंज्ड नहीं रहता था, उल्टा पुल्टा रहता था, तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होता था। डेटा आइसोलेशन रहता था, मतलब कोई डेटा इधर है तो कोई डेटा उधर है, आइसोलेट, अकेला जैसा, मतलब एक तरफ पे ऐसे नहीं रहता था। जैसे एक तरीके का अगर फाइल है तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग है तो उसको तो सॉन्ग में डाल देना चाहिए, अगर मूवी है तो उसको मूवी के फाइल में डाल देना चाहिए, फोटोज है तो गैलरी में डाल देना चाहिए। बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, वो कहीं पे भी सेव हो जाता था, इतना मेंटेन नहीं कर पाता था, जिससे उसको रिट्रीव करने में, देखने में बहुत, मतलब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तीसरा था सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा था, जैसे अगर हम एग्जाम्पल अगर ले तो, मतलब इसमें क्या होता था, कोई भी मेरे डेटा को देख सकता है, मतलब अगर हम कोई डेटा सेव किए हैं तो उसका तो एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि इसको, इस डेटा को कोई नहीं देख पाएगा। पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ना उसको लॉक करने का कोई तरीका नहीं था। जैसे पहले के फोन आते थे, पहले के फोन में जैसे फेस लॉक या फिंगर फिंगर से लॉक करने वाला कोई सिस्टम नहीं होता था, तो वो लेस सिक्योर्ड था। अभी का फोन में क्या है, फिंगर है, फेस लॉक है, पैटर्न लॉक है, तो ये सब करने से क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाता है। तो इसमें इतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं था, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। तो क्या होता था, अगर कोई एक, सोचो एम्प्लॉय लोग का पे रोल है, सैलरी है, तो हम भी देख सकते हैं तुम्हारा सैलरी, तुम भी देख सकती हो मेरा सैलरी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कस्टमर का अकाउंट है तो तुम मेरा अकाउंट का डिटेल जान सकती हो, हम तुम्हारे अकाउंट का डिटेल जान सकते हैं। तो उस तरीके से कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डिफिकल्टी होता था डेटा एक्सेस करने में, उसको निकालने में, मतलब सेव तो कर दिए, अभी ढूंढे कैसे, ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाता था। फिर इंटेग्रिटी प्रॉब्लम था।
इंटेग्रिटी प्रॉब्लम मतलब बहुत सारा ऐसा चीज था जिससे जैसे इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है, हार्मनी। मतलब कोई भी डेटा में और सिस्टम के अंदर इंटेग्रिटी नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि अ, मतलब नो अकाउंट बैलेंस बिलो 2500, मतलब कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी अकाउंट 2500 के नीचे बैलेंस नहीं हो सकता। मतलब 2500 मिनिमम बैलेंस अमाउंट है। मतलब कोई बैंक जैसे मिनिमम बैलेंस अमाउंट रखता है कि आपको कम से कम अकाउंट में 2500 रखना पड़ेगा। तो अगर हम कंप्यूटर में गलती से टाइप कर दिए 250, तो वो बोलेगा नो, नो डिटेल्स फाउंड। बट अभी क्या दिखाएगा कि मतलब अभी ऑप्शन दिखाएगा कि यहाँ पे 2500 होता, आपने गलत लिखा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कंप्यूटर ही हमें बता देता है कि हमें 2500 लिखना था, हम लोग 250 लिख के मतलब सर्च कर रहे हैं। सोचो, हमारे बैंक का रूल है कि 2500 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो अभी हम बैंक के मैनेजर हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या कितना अकाउंट है जिसका बैलेंस 2500 के नीचे जा चुका है। तो हम टाइप कर रहे हैं 2500, मेरे से गलती से टाइप हो गया है 250, तो कंप्यूटर लिख के दे देगा नो डेटा फाउंड। अभी हमको समझ में तो नहीं आएगा ना हम क्या गलत कर रहे हैं। तो कंप्यूटर कभी कभी बताता है कि 2500 होगा, आप गलत लिख रहे हो। तो अगर वो मेरे को बता रहा है ना, तो इंटेग्रिटी है, हार्मनी है हमारे बीच। मतलब अगर हम गलती से लिख रहे हैं तो कंप्यूटर समझ रहा है कि हम गलती से लिख रहे हैं। पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था, वो बोल देता कि नो डेटा फाउंड। तो अभी हमको समझ में नहीं आता, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ये जानने में कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो अभी अच्छा, सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या था? एटोमिसिटी प्रॉब्लम। एटोमिसिटी प्रॉब्लम मतलब एक कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर मैकेनिकल डिवाइस है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। डेफिनेटली कभी भी फेल हो सकता है, इसका फेलियर हो सकता है, खराब हो सकता है। तो जैसे ही अगर मेरा डिवाइस खराब हो गया, मेरा सारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता था, इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। जैसे मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मेरा सारा डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ गया। मतलब मेरे को फिर से सबको रिट्रीव करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता था। डीबीएमएस में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। डीबीएमएस में क्या होता है, सारा ही इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होता है बहुत एफिशिएंटली। ये इसका इसका सॉल्यूशन था, ये मेरिट हो जाता है। किसका मेरिट बता रहे हैं? डीबीएमएस का। जो ये प्रॉब्लम था कि कभी भी कुछ भी चीज उड़ा, गलती हुआ तो सब खराब हो जाएगा। डीबीएमएस में ऐसा नहीं था, सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड था। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज को वो खराब नहीं होगा। फिर इनकंसिस्टेंट नहीं था, ये चीज मिनिमाइज हो गया। ये वाला प्रॉब्लम मिनिमाइज हो गया, अभी डेटा कंसिस्टेंट है, एक साथ अच्छे से रहता है। फिर इकोनॉमिकल है ये, तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा क्या है? इकोनॉमिकल, ये सस्ता भी है। इकोनॉमिकल चीज मतलब सस्ता, जिसको सब अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये अरेंज्ड हो जाता था, कोई अकेला नहीं छूट जाता था, अरेंज्ड रहता था, इंडेक्स्ड रहता था, जिसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा, कुछ ऐसे अकेले नहीं छूट जाएगा। फिर सिक्योरिटी है अभी वाले में, सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो वही, अब इस चीज को हम लोगों को अच्छे से देख लेना है। तो क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर क्या है? इट इज अ प्रिंटेबल सिंबल हैविंग पिक्टोग्राफी मीनिंग एंड यूजुअली फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ वर्ड ऑफ टेक्स्ट। कैरेक्टर क्या था? कोई भी पिक्चर वाला चीज या वर्ड ऑफ टेक्स्ट डिपिक्टिंग अ न्यूमरल, नंबर वाला फिगर, ग्रामेटिकल पंक्चुएशन मतलब सिंबल, कोई भी पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप,
कंप्यूटर एनकोडिंग डेवलप्ड बाय कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या, नंबर, अल्फाबेट, सिंबल, ये सब। फील्ड क्या होता है, अ फील्ड इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज अ कॉलम ऑफ अ टेबल, हम अभी बोले टेबल का कॉलम को। इट स्पेसिफाइज द मेन टू प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा। जब भी कोई कॉलम बनता है तो वो दो दो तरीके में बनता है, एक लिख के, मतलब टाइप ऑफ डेटा मतलब जिसमें वर्ड्स रहता है, और साइज ऑफ डेटा में नंबर्स रहता है। तो दो तरीके का ये हो सकता है। एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू स्टोर अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट देन द फील्ड नेम मे बी स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अगर हम कोई भी स्टूडेंट का नाम को स्टोर, एक एक फील्ड है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट के नाम है, तो हम उसका नाम क्या रख देंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अगर रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड का मतलब हम क्या बताए थे, दे आर कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स। एक रिकॉर्ड के अंदर, मतलब रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर जरूर फील्ड होगा। ईच फील्ड कंटेन्स वन इंफॉर्मेशन। एक फील्ड के अंदर एक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब अगर एक फील्ड का नाम है, कॉलम का नाम है स्टूडेंट नेम, तो उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट नेम ही मिलेगा। मतलब एग्जाम्पल, अ फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड्स दैट हैव थ्री फील्ड्स। एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड का कुछ हेडिंग तो होगा, रो का हेडिंग होगा, जिसमें हो सकता है नेम फील्ड, एड्रेस फील्ड, फोन नंबर फील्ड, ऐसे। फाइल क्या होता है, फाइल है अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज नेम कॉल्ड फाइल। एक फाइल हम लोग बोलते हैं ना, ये फाइल, ये वाला फाइल मेरा सी ड्राइव में है, ये वाला फाइल मेरा डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो एक फाइल के अंदर मेरा बहुत सारा ये सेव रहता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक फाइल के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे डेटा फाइल होता है, प्रोग्राम फाइल होता है। तो एक टेबल भी एक फाइल होता है। डेटाबेस क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। एग्जाम्पल, कॉलेज डेटाबेस, बैंक डेटाबेस, बहुत टाइप का, जो जहाँ है वहां का अपना डेटाबेस होगा। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, सबका नाम लिखा हुआ है, सीरियल, बैच, रियल टाइम, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड। मेथड क्या क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी डिस्कस किए थे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का सिक्वेंशियल था, रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन था, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन था, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन था। ये अब क्या है, ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी पढ़े, ट्रेडिशनल का जो बुराई किए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो है ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और इधर है डेटाबेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मॉडर्न पढ़े, डीबीएमएस को पढ़े, ये वही लिखा हुआ है। इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब। डीबीएमएस का मतलब डिस्कस किया हुआ है, तो डीबीएमएस का मतलब पता है। इसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है कि ये रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी। इसको लिख लो, रिडंडेंसी का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी। जो हम शुरू का बताए थे कि डीबीएमएस इनकंसिस्टेंसी को मिनिमाइज करता है, तो ये रिडंडेंसी का मतलब इनकंसिस्टेंसी। इंटेग्रिटी कैन बी एनफोर्स्ड, इसमें इंटेग्रिटी है। इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड, ओ फिर से ये वर्ड है, तो दोनों वर्ड याद रखो। डेटा कैन बी शेयर्ड, स्टैंडर्ड्स कैन बी एनफोर्स्ड, रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जो हम बोले सिक्योरिटी है यहाँ पर। मतलब अगर कॉलेज का अगर क्वेश्चन पेपर का एक्सेस तुम जाकर करोगी तो नहीं कर पाओगी, वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस बताएगा। प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी, कोई भी चीज खोएगा नहीं, बैकअप मिल जाएगा। जैसे पहले में बताए थे, एटोमिसिटी प्रॉब्लम है, मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस कभी भी फेलियर हो सकता है, फेल्ड हो सकता है, पर इसमें रिकवरी का बहुत टफ तरीका था, पर इसमें बैकअप ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम इज लो, इसमें इसको मेंटेन करना बहुत सस्ता पड़ता है। डेटा मॉडल कैन बी डेवलप्ड, हम लोग इसमें बार बार डेटा को, मॉडल को अपडेट कर सकते हैं, जैसे न्यू वर्जन आता है तो फोन अपडेट हो जाता है, डीबीएमएस को भी अपडेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल, डीबीएमएस प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ डेटा टू मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर जैसे बैंक का, मेरा इंफॉर्मेशन हम खुद भी निकाल सकते हैं, बैंक निकाल सकता है तो हम भी। हाँ, A to Z काम हम नहीं कर सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब हमको अगर अपना अकाउंट बंद करना है तो हम अब घर से बैठकर उसको बंद नहीं कर सकते, मेरे को बैंक के आदमी का जरूरत पड़ेगा। अगर मेरे को कोई बैंक में अकाउंट खोलना है वो हम घर में बैठकर नहीं कर सकते,
पर अगर मेरे को अपना अकाउंट को एक्सेस करना है, देखना है कि क्या है उसमें, वो हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की, जो हम उस टाइम अभी बताएं, कैंडिडेट की, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डेटा डिक्शनरी, अच्छा ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी एमसीक्यू में आया तो बताएंगे। अभी फिलहाल इतना मत पढ़ो, बहुत हो जाएगा। ये पूरा हम टेबल का चार्ट बना दिए थे कि बाद में दिक्कत नहीं हो। अच्छा, फॉरेन की क्या है देख लो। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की, दो प्राइमरी की के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप फॉरेन की से स्टैब्लिश करते हैं। मतलब जो ये वाला टेबल है इसका एक प्राइमरी की है, ये वाला टेबल है इसका एक प्राइमरी की है, दोनों को एक एक की से लॉक किए हैं। मतलब अगर एक डेटाबेस है, इसको तो लॉक करेंगे सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी इसको देख ना सके। तो ये वाला जो स्टूडेंट डेटाबेस है इसको हम एक की से लॉक किए, प्राइमरी की से। ये जो डिपार्टमेंट डेटाबेस है इसको हम एक प्राइमरी की से लॉक किए। अब दोनों प्राइमरी की को हमको कनेक्ट करना है, तो हम किससे कनेक्ट करेंगे? फॉरेन की से। तो दो प्राइमरी की को हम कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं एक फॉरेन की से। फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज है, ये सब है।